लास्ट क्लास, बस क्या दिल खुश कर देते हैं। लास्ट क्लास क्या बोला? में हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? क्या नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? अब वो क्या पढ़ाया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे करते हैं? जिसका फॉर्मूला होता है माइनस, क्या होता है? बेटे जी, फिर कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। बेटा वेयर आर जो होता है दोनों मास के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? दूरी। क्लियर है क्या? मान लिया अगर दो बॉडी है, एक सिस्टम है, उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये होता है फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं होता। आपने 10th क्लास में, छोटी क्लास में शब्द सीखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सीखाएं? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए एक वायर है मेरे हाथ में, बड़ा एक एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कितने का है? 10 का, और दूसरे के क्या है? 0 का। बताओ डिफरेंस है या नहीं है? एक एंड पे हायर पोटेंशियल, एक पे क्या है? लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस है। बड़ा करंट जब भी फ्लो करता है किसी वायर में जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक वायर है, बड़े इधर 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, बताओ इसके बीच में करंट कितना? 0, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो जब भी करेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल, अदर हायर से लोअर। कोई चीज जब भी मूव करती है एक तरफ हायर हो, एक तरफ क्या हो? लोअर हो। एक होती है पॉइंट की बात, एक होती है सिस्टम की बात। क्या होती है? सिस्टम की बात। जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, सिस्टम की बात हो रही है। यानी उसमें बॉडीज हैं, क्या है? बॉडीज। एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, बीच में दूरी क्या? आर है। क्या है? आर। तो इस पूरे सिस्टम की बात करें तो एनर्जी है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्लियर है? आज ये भी देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है। क्या बोला? पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो भी देखेंगे। पर यह आता है, मान लीजिए अर्थ की सरफेस ये बड़े मार्कर ये रखा हुआ है, यह आता है अर्थ की सरफेस से इस मार्कर को ऊपर उठाएंगे, बड़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। mgh सुना ही आप लोगों ने? क्या सुना है? mgh। जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। पर बहरहाल 2 मिनट रुको बस, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कर लें, फिर लो कि हम बता रहे थे अगर बॉडी अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। लाजमी से आते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है mgh। क्या पढ़ा है? ठीक है, हमेशा mgh होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों को पढ़ाया गया 10th क्लास तक पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या? mgh। आज सीखोगे ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए अर्थ की सरफेस ये बॉडी बहुत ऊपर चली जाए तो क्या होगा? अरे बहुत ऊपर मतलब रेंज में हो। अगर मान लीजिए बॉडी जो है 6400 किलोमीटर ऊपर चलेगी, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400, उतनी ही ऊपर बॉडी चलेगी तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? और अर्थ की सरफेस के पास में अगर बॉडी है तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो क्या लगता है आपने कौन सा केस पढ़ा होगा आज तक? अर्थ की सरफेस के पास वाला या फिर दूर वाला, या फिर अर्थ की सरफेस रेडियस कितना? पास वाला पड़ा होगा। दूर तो गई रही अभी, तो आज दूर जाओगे। कहाँ जाओगे? दूर, बहुत दूर निकालेंगे अर्थ से आपको, और वहां पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है बॉडी की, पता लग रहा है। अच्छा याद है बड़े, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, बॉडी है, अगर इसे ऊपर उठाओगे तो वर्क डन करोगे ना, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या बोला? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वर्क। याद है बड़े, एक मेरा हाथ मान लो अर्थ की सरफेस है, ये बॉडी है, इस वक्त कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि पूरी बॉडी जो अर्थ है इसके बीच में पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा। क्या होगा? कंसंट्रेट। और इससे हमारे मार्कर का भी कुछ मास होगा। 2 मास है या नहीं है? बीच की दूरी कितनी होगी? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। पर जैसे से ऊपर उठाएंगे, क्या बोला? जैसे से ऊपर उठाएंगे तो हाइट लगातार बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। क्लियर है क्या? उस वक्त एनर्जी कितनी होगी ये भी हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें समझनी है, परंतु इस चीज को समझने से पहले एक शब्द होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? कोई पूरी क्लास में बताएगा? सुना तो बहुत है ना इंटेंसिटी। तेरी इंटेंसिटी बहुत तेज है बेटा। चमक, ब्राइटनेस, अमाउंट अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, वहां पे इंटेंसिटी मींस होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? फील लो, मान लीजिए बड़े, ये तो सबने देखा ग्राफ, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड। कई बच्चों को लगता है एम्पलीट्यूड सिर्फ ऊपर होता है, भाई नीचे भी होता है। कहाँ होता है? नीचे भी होता है। जब मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाँ ना बोलो भैया? तो रियल में जब रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स पढ़ते हो वहां पे देखते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है मतलब इंटेंसिटी भी क्या है? ज्यादा है। पर ये तो वहां की फिजिक्स की बात हो रही है ना, हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी में अमाउंट भी होता है। क्या होता है? अमाउंट। इंटेंसिटी में चमक भी होती है, ब्राइटनेस, ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा है। हाँ ना भैया? ये अमाउंट को इंडिकेट करती है। अगर ठेठ भाषा में बोले क्या बोले? अमाउंट को, यानी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है।
हाँ ना बोल भैया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक फोर्स है या नहीं है, लास्ट भी साथ है। एक बड़ी बॉडी है, एक क्या है, छोटी सी बॉडी है। बड़ी बॉडी छोटी बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स। अगर फोर्स लग रहा है उसको कुछ इंटेंसिटी भी तो होगी, कितने अमाउंट में लग रही है भैया। बहुत बड़ी बॉडी होगी, छोटी बॉडी पे बहुत ज्यादा लगाएगी, नॉर्मल बॉडी है तो थोड़ा कम लगाएगी। उसकी इंटेंसिटी क्या बोला, इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स लग रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। फोर्स कौन लगाएगा, बड़ी बॉडी छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी किस पे लगाएगी, छोटी बॉडी पे, और क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो ये सारी चीजें की चर्चा करने वाले हैं, हाँ ना बोल भैया। अच्छा लास्ट क्लास की बात करें बेटा, लास्ट क्लास में देखा था, मान लीजिए ये अर्थ है बेटा, अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी है, इसको ऑर्बिट में भेजना, क्या भेजना है, ऑर्बिट में। तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी बेटा, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 7.82 किलोमीटर पर सेकंड अगर ऑर्बिट में भेजना है तो। अब बॉडी ऑर्बिट में जाएगी तो कुछ एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने, यानी अगर बॉडी को ऑर्बिट में सेट करना है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, हाँ ना बोल भैया। उसमें होगी कुछ एनर्जी, वो भी हमने निकाल ली थी। पर अगर बॉडी को एस्केप कराना है, क्या कराना है, एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो बॉडी को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर एक वक्त बॉडी को इतनी वेलोसिटी मिल जाए उसके बाद में उसे कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। बहरहाल अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ है तो अलग, जुपिटर है तो बहुत अलग, जुपिटर बहुत भैया ज्यादा होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन जी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्लियर। डाली बेटा नोट नंबर पहला, क्या डाले, नोट नंबर पहला। जो जी सका वो बात है, जो मर गया वो खास है, जो जी सका वो पास है। अरे हाँ ना बोल भाई, पी लो, हाँ ना बड़े। छोटी लड़की है बेटा, उबासी उबासी नहीं, उबासी नहीं, गंदी बात। बड़े नोट नंबर पहला, बड़े ऊपर देखिए, नोट नंबर पहला ये, जीवन में क्या होता है, कभी कभार हम बहुत बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते। क्या बोला, हो नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए इंसान को, इंसान को फिर क्या करना चाहिए इंसान को छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या बोला, छोटे छोटे, वो सुना है ना, छोटा छोटा मिलाते हो बड़ा बड़ा बनाते जाओ। बेटा क्या, बड़े काम ना हो रहा तो छोटे छोटे काम करते रहने, काम करना जरूरी है, पीछे हटना जरूरी नहीं, काम करना जरूरी, चाहे वो छोटा हो करते रहो। किसी ने लार्ज मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा मिलाते जा, बड़ा बनाते जा। ए भाई एडवर्टीजमेंट थोड़ा करना है यहाँ पे किसी का। बेटे नोट नंबर पहला क्या बोला, बेटे नजर ऊपर सिर्फ। बात ये बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड, पीछे क्या लिखा है बताओगे क्या, इंटेंसिटी, अमाउंट की बात हो रही है। बड़े एक पूरी बॉडी है बड़ी सी, जिसका मास बीच में कंसंट्रेट है, अर्थी मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ा एक दूसरी बॉडी है छोटी सी, जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। बता बेटा बीच की दूरी कितनी है, आर है। ये दूरी सेंटर से सेंटर होती है, पता है ना आप लोगों को। ये कहते हैं बड़ी वाली बॉडी जो है छोटी वाली बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी लगाएगी लगाएगी। तो क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कुछ इंटेंसिटी भी तो होगी, कितनी तादाद में लगा रही है, कितने अमाउंट में लगा रही है, वो इंटेंसिटी निकालनी है। ये बताएं फोर्स मेरे पे लग रही है, तुम्हारे पे लग रही है, एम पे लग रही है। कौन लगा रहे, बड़ा मास, यानी एम लगा रहा है, छोटे पे लगा रहे हैं। तो फोर्स लग किस पे रही है, छोटे पे। तो जो फोर्स लग रही है जो दोनों बॉडी के बीच में, वो लग किस पे रही है, छोटे पे। इन दोनों का रेशियो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी फोर्स लगी छोटी बॉडी पे लगी, कितनी लगी उसका अमाउंट ये बता देगा, हाँ ना बोल भैया। ये फोर्स है क्या बेटा, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, क्लियर। डिवाइड में क्या है बेटे, मास ऑफ द बेटे स्मॉल बॉडी। क्या बोला, स्मॉल बॉडी। हमेशा स्मॉल बॉडी पे फोर्स लगती है, बड़ी वाली लगाता है। गलती से भी नीचे बड़ा एम मत ले लेना, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रही है, एम पे लग रही है। बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे, बड़े जी बड़ा एम छोटा एम, बीच की दूरी क्या है आर, तो वहां क्या है आर स्क्वायर। बड़े नीचे क्या लिखा है एम, तो यहाँ क्या एम, एम से एम कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओगे, बड़े जी एम बाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, यहां से अमाउंट पता लग जाएगा, क्लियर है क्या। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी अमाउंट की बात हो रही है। किसकी हो रही है, अमाउंट की। बड़े बड़ी बॉडी जो छोटी बॉडी पे फोर्स लगा रही है उसका अमाउंट क्या है, वो देखना था आपको।
आई इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ बाई एम का मतलब भी आना चाहिए, फोर्स लग रही है छोटी बॉडी पे, इसलिए नीचे एम लिखा है। क्लियर बच्चों? चलिए बेटा अगला है एक रिलेशन डालो, रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा इसे करने से पहले एक काम करो, एक और चीज करो, डाल दिया रिलेशन क्या? चलो पहले ये कर लो फिर। बेटे रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन बोला वैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा एक वक्त मैंने बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक वक्त मैंने बोला है सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों चीज अलग अलग है, फील लीजिए। बेटे टॉपिक का नाम क्या है? बेटे रिलेशन बेटे बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटे जिसको डिनोट करते हैं यू से। किसे करते हैं? यू से। नजर ऊपर होनी चाहिए बेटे सारे बच्चों की, लिखना बाद में। किसे डिनोट करते हैं? यू से। एंड बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके पीछे एनर्जी लगाए, ध्यान से देखो बेटा, इसको डिनोट करते हैं वी से। एक्सीलेंट। किसे करते हैं? वी से। ये जो है यू एक सिस्टम की बात होगी। सिस्टम मींस क्या है? फील लो। मान लो एक बॉडी ये रही, इसका मास m1 है, कितना है? m1। बेटा एक बॉडी है, इसका मास कितना है? m2। बीच की दूरी कितनी है? r। तो एक पूरा सिस्टम है, कनेक्टेड है, इसमें बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए एक बॉडी यहाँ है, ये क्या है? m3 इसका मास है, अब ऐसे जुड़ी हुई है, ये r1 हो गया, या r2 हो गया, क्या हो गया? r3। ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है। पर अगर एक बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो, ये किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। तो जब बॉडी एक से ज्यादा होंगी, जुड़ी होंगी, तब यू का इस्तेमाल करोगे। जब अकेली तनहा लोनली होगी और एक पॉइंट की बात होगी, तो उस वक्त किसका इस्तेमाल करोगे? वी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, पहली बात तो ये। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है? यू को तो आपको पता ही है, फील लो बेटा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्या बोला? पोटेंशियल एट ए पॉइंट देखना है। पर पहले आता है बेटा यहां देखते हुए, मान लीजिए एक बॉडी यहां पे, बेटा इसका मास क्या है? कैपिटल एम। क्या है? कैपिटल एम। एक बॉडी यहां पे, इसका मास क्या है? स्मॉल एम। बताओ बीच की दूरी कितनी ले लें? बेटा आर। यह आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? यू इक्वल में माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में आर आएगा, नॉट स्क्वायर, सिर्फ आर। क्या आएगा? आर। क्लियर है क्या? मान लीजिए अच्छी बात है, ये एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। पर मान लीजिए बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा एट अ पॉइंट, क्या बोला? एट ए, ये पॉइंट की बात हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट की, यहां कोई सिस्टम नहीं है। तो उस वक्त वी से नोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल में यू होगा डिवाइड बाय एम। क्या बोला? डिवाइड बाय एम। मास किसका है? स्मॉल बॉडी का। किसका है? स्मॉल बॉडी का। यू क्या है? वो एनर्जी सिस्टम पे लग रही है। ये वैल्यू यहां डालो, बोलो क्या आएगी? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम बड़ा आर, और नीचे क्या है? बड़ा स्मॉल एम। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। बड़ा वी का एक पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला लगेगा, बोलो क्या है? माइनस जी बड़ा एम स्मॉल आर। ये आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या? एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। वो सिस्टम के लिए है और ये किसके लिए है? पॉइंट के लिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालने है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और अगर सिस्टम की बात कर रही है, मान लो ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, उसमें काफी सारी बॉडी कनेक्टेड है, तो उसमें इस्तेमाल करूंगा। हाँ ना बोल भैया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी नोट करते हैं वी से, इसको करते हैं यू से। हाँ ना बोल भैया? या आपने निकाल लिया, एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकाले तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाला जाएगा। पर एक शब्द होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया आपको पता है, यू से डिनोट करते हैं। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यह आता है, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा हूं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको कैसे लिखेंगे? फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी। एक नोट डालो फास्ट सारे बच्चे। जो अरे हाँ, पंखे की एक स्टोरी है। एक वक्त क्या हुआ, मैं ऐसे पढ़ाने आ रहा था क्लास लेने, मैंने बताया था तुम्हें, तो मैं क्लास लेने आया था। हमारे घर में टीवी चल रही थी, हमारी मम्मी जी बैठी हुई थी। वहाँ एक न्यूज़ आई कि एक टीचर पढ़ा रहा था और पूरी पंखा गिर गया, वो टीचर के ऊपर ही गिरा, बच्चे बच गए। मतलब नॉट पंखा, सीलिंग जो आगे होती है वो टीचर की तरफ की गिरी और सारे बच्चे बच गए, टीचर मर गया। और मैं ट्यूशन के लिए रेडी हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है। तो मेरे को पता है वो क्लास मैंने 1 घंटे कैसे बिताए हैं, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं गया ना पढ़ाने,
वहां पे ना एक पाइप जाता था मोटर का, यू नो मोटर, जैसे पानी का, और पूरी सीढ़ी थी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं, पंखा मेरे ऊपर लगा था और पूरी भाई क्लास ले रहा हूँ मैं, और वो बहरहाल उस वक्त तो वर्कशॉप क्लास बहुत होती थी, और 12-12 घंटे पढ़ाना है और ऊपर सीलिंग दिख रही है। बहरहाल मैंने उस दिन 1 ही घंटे पढ़ाया था, आज भी याद है वो 1 घंटा कैसे बीता था, मैं गिर गई तो। और बच्चे आप लोग यहाँ बैठे, बच्चे बहुत पीछे बैठते थे, मतलब बीच में इतना स्पेस खाली रहता था आगे, फिर बच्चे बैठते थे। हाँ, दिमाग खराब हो गया। ऐसी न्यूज़ पता नहीं क्यों ही आती है। बड़े फीलो पर देखें, बड़े लड़कियों, बड़े इधर नोटिए, बेटा वर्कशॉप में मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसी बात कर दी। वर्कशॉप में थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़े से न्यूमेरिकल कराते हैं। वर्कशॉप क्लास क्या होती है, बड़ी क्लास होती है। क्या होती है, बड़ी क्लास, अर्थात लंबी क्लास होती है, ठीक है। और जो नॉर्मल आप लोग क्लास लेते हैं छोटी क्लास होती है। वर्कशॉप क्लास में न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, बस 8 घंटे इतनी होती है। लास्ट ईयर की 11th क्लास की हुई है वर्कशॉप क्लास, डोंट वरी। लास्ट ईयर के जो बच्चे अभी 12th में उनकी वर्कशॉप क्लास हुई है, पर मैंने इस साल से वर्कशॉप क्लास बंद कर दी थी। बेटे सुने, बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि 1 घंटे से ज़्यादा बैटरी आता बच्चा, फिर लो बेटे, नोट है बेटा, आवाज़ नहीं, नोट ये बेटे, नोट में मैं पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है बेटा, अर्थ की सरफेस के ऊपर रखिएगा, रखिए अर्थ की सरफेस के ऊपर, आराम से देखना बेटे इस नोट को। अगर ये नोट आ गया, मान के चलो डेरिवेशन आ गई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे। बेटे ऊपर आ गए, ये बॉडी उठा रहे ऊपर की तरफ, और उठाते उठाते एक केस में यहाँ आ गई बेटे, इसका मास क्या है, स्मॉल एम, और यहाँ पे भी क्या है बेटे, स्मॉल एम ही है। पूरी बॉडी का मास सेंटर में कंसंट्रेट है एम है, बीच की दूरी कितनी है, आर है, क्या है, आर, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ मान लिया। बेटे बताएं, यहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा कैपिटल एम, बताओ ये दूरी कितनी है, आर, और मैंने कहा इस बॉडी को मैंने एच उठाया, कितना उठाया, एच, बताओ पूरी कितनी होगी, आर प्लस एच। सारे बच्चे जानते हैं बेटा। एक बार मैं यू यहाँ पे निकालूंगा, एक बार मैं यू यहाँ पे निकालूंगा, क्लियर। इसे मान लेते हैं सेकंड केस, इसे मान लेते हैं फर्स्ट केस, क्लियर। ये कहें बॉडी यहाँ पे जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, स्टोरिंग एनर्जी इंक्रीज होगी ना, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, बीच की दूरी कितनी है, आर, ये निकालनी। मान लो ये फर्स्ट केस होता है, इनिशियल बोल दिया, क्या बोलती है, इनिशियल। एक यहाँ पे होगी, बोलो क्या होगी, u इक्वल में माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड में आर प्लस एच, आर प्लस एच। ये सेकंड केस है, फाइनल बोल दिया। बड़ा तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये या फिर ये, वो वाली, बताओ कैसे निकालोगे, चेंज इन एनर्जी, क्या बोला बेटे, पूरा लिखो, चेंज इन कौन सी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू, क्या बोला, डेल्टा यू। डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज है। तो कैसे निकलेगी बताना, इक्वल में, इक्वल यहां लिख लो बेटा, यू एफ माइनस में यू आई, और जो चेंज इन एनर्जी है यही तो वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन एनर्जी तो होती है, क्या होती है, यानी इस बॉडी को अगर मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं तो वर्क करना पड़ेगा, ये निकाल लो वही आंसर आ जाएगा, हाँ ना बोलो भैया। तो ये नोट है, पहले से लपेटो, उसका डेरिवेशन करते हैं, लपेट घसीट उठा पटा कर लो आ चीज बड़े, बस बस आवाज नहीं भाई, ऊपर देखें बड़े, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बार आपने निकाली जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे है बड़े, एक बार जो है अर्थ की सरफेस से ऊपर आ चुकी है, क्लियर। हेडिंग डालो, टॉपिक डालो बेटा, वर्क डन। अच्छा अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो क्या निकालूंगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बड़े क्या लिखा, वर्क डन इन राइजिंग अ बॉडी, वर्क डन इन राइजिंग अ बॉडी, वर्क डन इन राइजिंग अ बॉडी फ्रॉम द, वर्क डन इन राइजिंग अ बॉडी फ्रॉम द surface of earth, from the surface of earth, but a work done in rising the body, but from the surface of earth, but I feel low, but a work done in rising a body from the
बड़े सरफेस ऑफ अर्थ। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, एक बॉडी को आपने अर्थ की सरफेस से ऊपर उठाए तो आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। लाजमी से आते हैं, अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर उठाओगे तो बेटा एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फील बेटा पहले डायग्राम देखें। बड़ा एरिया हमारी अर्थ, इस पूरी अर्थ का मास जो है 20 में कंसंट्रेट है, कैपिटल एम। क्या बोला? कैपिटल एम। ये रेडियस कितनी है? आर है, और एक बॉडी यहाँ पे रखी है, ठीक है, यही जगह। बड़े मास कितने? एम है। ये आता है इनिशियल केस, हमारे क्या है? इनिशियल केस। बहरहाल एक बार पूरा डायग्राम बनाएंगे, फिर इनिशियल केस देखेंगे। इस बॉडी को ऊपर उठाएंगे, बड़े ए पोजीशन है, बॉडी ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ पे आ गई। मास कितने रहेगा? एम ही रहेगा। बड़े कितना ऊपर उठाया है? एच ऊपर उठाया है। ये आते हैं बॉडी को एच ऊपर उठाया, पूरी दूरी क्या होगी? आर प्लस एच। क्लियर है क्या? इतना आ गया। बस इसको दो पार्ट में तोड़ देना है समझने के लिए। बड़े एक बार फर्स्ट पार्ट, एक बार सेकंड पार्ट, जैसे बिल्कुल अभी करा है नोट्स में। ये आते हैं पहला पार्ट क्या है? बड़े जो बॉडी है कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे। मास कितना? एम। बीच की दूरी कितनी? आर। ये है टोटल मास। बताओ यू इनिशियल, ये इनिशियल केस है, और ये क्या हमारा? फाइनल केस। ठीक है, फाइनल बॉडी कहाँ पे? बेटा बी वाली पोजीशन पे। इनिशियल का है ए वाली पोजीशन पे। ये तो यू कितना होगा? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय आर। बेटा इस वाले केस की बात करें तो वहां पे क्या आएगा? आर प्लस एच। नीचे क्या आएगा? आर प्लस एच। बेटे ये गए, ये रही हमारी अर्थ। बेटे बॉडी यहाँ चुकी, मास कितना? एम है। ये पूरी दूरी कितनी है? आर प्लस एच। यहाँ पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है इसका। बताओ यू कितना होगा फाइनल वाले केस में? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में आर प्लस एच। निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालें? वर्क डन। बॉडी को ऊपर लेके आ रहे हैं, वर्क डन कितना हुआ? तो चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बड़े चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू। क्या बोला? डेल्टा यू। बेटा यू एफ माइनस में यू आई, दोनों वैल्यू यहाँ डालेंगे, सॉल्व करेंगे, और आएगा क्या हमारा? डब्ल्यू, यानी वर्क डन। क्लियर? पहले इतना लपेट, अब कहोगे दोबारा सेम ही तो है, उसके बावजूद लपेट घसीट डापटा कर लुआ चीज भैया। बड़े बात ये मान लिया, ये आ गया आपका। बड़े एक बार आपकी बड़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है, बड़े एक बार ये आई है, बस माइनस करना है। क्या करना? माइनस। बस वैल्यू डालो, सॉल्व करो। ऊपर देखें, बिटो इसे। चले भैया, फील लो। क्या लो? फील, नॉट फील, फील। जो जी सका बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें। बड़े क्या लिखा? डेल्टा यू। बड़े डेल्टा यू इक्वल में क्या है? यू एफ माइनस में यू आई। बड़े अब आराम से देखें सारे बच्चे कैलकुलेशन। अब बड़े यू एफ कितना है? बड़े माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में आर प्लस एच। क्लियर है क्या? बड़े ऊपर देखते रहे बस। बीच में क्या लगा है? माइनस। हाँ ना बोल भैया। बड़े एक ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे। इनिशियल वाली क्या है? बेटा माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई बेटा आर, बड़ा आर, स्मॉल आर नहीं है। बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फील लीजिए बेटा, कॉमन लेना आता है आप लोगों को? अभी चेक करते हैं। बेटा ये माइनस है, ये जी है, बड़ा एम है छोटा एम है, डिवाइड में क्या है? आर प्लस एच। माइनस माइनस प्लस, जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में आर। मैं यहां से माइनस बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम कॉमन ले रहा हूं। बड़े जी बड़ा एम छोटा एम तो कॉमन लिया है, साथ में और क्या लिया है? माइनस। तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस। क्या आएगा? 1 बाई आर प्लस एच। और अगर यहां लिया है तो यहां क्या आएगा? अरे तुम्हें आता है भाई, इतना आया। यहां एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम। फील लो। बड़े क्या लिखा है? माइनस बड़े जी बड़ा एम छोटा एम। बताओ एलसीएम कितना आएगा? जब एलसीएम जीवन में कभी भी समझ में ना आ रहा हो ना, तो दोनों ब्रैकेट लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो? दोनों चीजें। एक बार आर है तो आर लिख दिया, एक बार क्या है? आर प्लस एच तो आर प्लस एच लिख दिया। ये आते हैं बड़े आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल। आर को ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? आगे तुम्हें आता होगा आर माइनस में आर प्लस एच। ओपन कर लोगे इसे। बोल बेटा माइनस जी बड़ा एम छोटा एम, ब्रैकेट को ओपन करो। आर बड़े माइनस आर माइनस एच डिवाइड में गए आर आर प्लस एच। हाँ ना बोल भैया? आर से आर कैंसिल। बड़े माइनस एच है माइनस जी माइनस माइनस प्लस। बोलो कितना आएगा? जी बड़ा एम छोटा एम एच आएगा, और डिवाइड में कितना आएगा? आर आर प्लस एच। परंतु ये अभी आंसर नहीं आया है। हाँ ना बोलिए? अभी और सॉल्व करना है। बड़े यहाँ जीएम की वैल्यू डालेंगे, बोलेंगे जीएम की जी आर स्क्वायर। क्या बोला? जी आर स्क्वायर। पहले से लपेट घसीट उठा पटा खल्लुआ चीज। फिर नहीं ऊपर देखें।
बड़े जी आ गए, बड़ा एम आ गए, बड़े छोटे एम आ गए, एच आ गए, और यहाँ गए आर, आर प्लस एच मान लिया भैया। फिर ऊपर देखें, अच्छा यहाँ जीएम की वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे? जीएम की वैल्यू। दूसरी वाली चुन्नी कहाँ है हमारी? बड़े लड़कों ऊपर देखें, बड़े कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्या आया? बेटा आवाज नहीं ऊपर। हाँ बेटा लिख लो, एक काम करो लिख ही लो बेटा, पीएचडी कर लो बेटा, तू भी कर ले पीएचडी। बेटे क्या लिखा है? बेटे जी है, बड़ा एम है, छोटे एम है, एच है, डिवाइड में गए बेटा आर, आर प्लस एच, यह था वी नो साइड में लिखो। बेटे जी इक्वल में जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, यहां से जी एम की वैल्यू निकालो। बेटे जी एम इक्वल में बेटे जी आर स्क्वायर आएगा, ये वाली वैल्यू यहां डाल दो इस जगह, क्लियर? ये इसकी जगह ऐसे डाल देना, क्लियर? बोलो कितना आएगा? बेटे जी आर स्क्वायर, बताओ यहाँ क्या है पीछे? स्मॉल एम है, बेटा एच भी है, और यहाँ पे क्या है बेटा? एक आर है और एक है आर प्लस एच। बता बेटा आर से आर कैंसिल, क्लियर? अभी और सॉल्व करेंगे, रुको जरा। बेटा जी आएगा, आर आएगा, स्मॉल एम है, एच है, और यहाँ पे क्या है? आर प्लस एच। अभी भी सॉल्व थोड़ा हुआ है, और सॉल्व करना है, इसे मिटो दे। लो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एमजीएच फॉर्मूला होता है ना, आना तो चाहिए वो, देखेंगे वो भी आएगा, सारे केस पढ़ेंगे अभी। बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें, बता बेटा ये क्या चल रहा है? डेल्टा यू। क्या चल रहा है? डेल्टा यू। अब आराम से देखना बेटे सारे बच्चे, डेल्टा यू इक्वल में बेटे जी है, आर है, स्मॉल एम है, एच है, डिवाइड में आर प्लस एच है, क्लियर है क्या? बता यहां से बेटा आर कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं? आर कॉमन लेना सिखा रखा है तुम्हें। बेटे कहते हैं डेल्टा यू है इक्वल में क्या है? जी है, आर है, एम है, एच है, और नीचे वाली टर्म से क्या कॉमन ले लिया? आर। बताओ क्या होगा? 1 प्लस एच बाई आर। बेटा आर से आर कैंसिल, तो ये फॉर्म में क्या आया? डेल्टा यू इक्वल में क्या आएगा बोलो? बेटे जी एम ए एच है, जिसको एम जी एच भी लिख सकते हो, और डिवाइड में रुको क्या है? 1 प्लस एच आर। बात ये से लिख सकते हैं एम जी एच डिवाइड में 1 प्लस एच बाई आर। हमने तो पढ़ा एम जी एच, ये नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस एच बाई आर। बेटे ये फॉर्मूला जब होता है जब बॉडी आपकी अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर है तो होता है ये। तो ये क्या होता है? ये होगा। पर मान लीजिए बॉडी अर्थ की सरफेस से बहुत पास में है तो एच बहुत छोटा हो जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये रेशियो नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट हो जाएगा एमजीएच, वही तो अभी तक पढ़ा है तुम लोगों ने, पहले से लपेट घसीट उठा पड़ा कर लो वह चीज। अच्छा फिर लीजिए, मान लीजिए बेटा अगर आपकी बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के बहुत पास में, क्या बोले? बहुत पास में, तो एच जो होगा कम होगा, आर जो होगा होगा ज्यादा। तो बेटा केस डालें, कुछ दो केस पढ़ते हैं। इस वाले केस में बॉडी जो है अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर है, तब आए आंसर। अब आराम से देखिए, बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटे रिजल्ट क्या है हमारा? बेटे डेल्टा यू इज इक्वल टू में एम जी एच क्या है? बेटे एम जी एच डिवाइड में 1 प्लस एच बाई आर, क्लियर? ऊपर देखिए बेटा, गहरी अर्थ, बेटे ये रहा पूरा मास, ये रही बॉडी। अगर ये बॉडी बहुत ऊपर है, यही जगह, यही जगह है, और मैं कह रहा हूं काफी ऊपर है। क्या है? काफी ऊपर है, ये हाइट जो है काफी ऊपर है, क्लियर? एच। तो उस वक्त इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ऐसा नहीं है हमेशा एमजीएच होता है, वो आप लोगों ने याद कर रखा है, रियलिटी ये है। अगर मान लीजिए वाली बॉडी जो है काफी पास में आ जाए अर्थ की सरफेस के, यहाँ आ जाए, तो ये जो एच होगा उस वाले केस में कम होगा, और आर क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो यहाँ केस डाल रहे हैं, केस नंबर पहला, बेटे इफ द बॉडी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा अगर बॉडी जो है अर्थ की सरफेस के बहुत पास में आ जाए तो कहते हैं एच इतना हो गया।
बड़ा एच जो है छोटा होगा, आर जो है क्या होगा, बड़ा होगा। आर तो ये, अरे हाँ ना बोलिए, वो छोटा है जो बहुत, उसकी कंपैरिजन बड़ा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, एच बाय आर की बात करनी है, क्या बोला, एच बाय आर की। एक लड़का है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो मेरे को इक्वेशन भेजता है, ऊपर एस से मल्टीप्लाई, एस से नीचे डिवाइड करके, और फिर अलग तरीके से अपनी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय निकाल के अलग इक्वेशन बनाता, अलग इक्वेशन ही चेंज कर देता वो। अब लड़का है लड़की, आई डोंट नो, क्योंकि नंबर अननोन है, मेरे हिसाब से तो लड़का ही है। क्लियर, फील हो। ये बेटा क्या लिखा, डेल्टा यू, क्या लिखा है, डेल्टा यू। यहाँ क्या है, एम है, बड़े जी है, एच है। ध्यान से देखो, ऊपर भी एच है, उसके बाद भी ऊपर एच रहेगा। बेटा लिख मत, ऊपर देख। यहां से क्या करोगे, ये तो 1 है, प्लस में बेटा एच बाय आर का रेशियो क्या होगा, नेग्लेक्ट। क्लियर है क्या, एच छोटा आर बड़ा, एच जो है इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो ये आएगा 0, क्या आएगा 0। यहाँ लिख लेना, एच बाय आर का रेशियो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं आता समझ में, तो आप एच इज इक्वल टू 0 डाल दो भाई, जो आपको आता है गलत वाला, आना बोलो यार, एच इज इक्वल टू 0, और वो सही तरीका नहीं होता। फिर लो, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एम जी एच। ये कब आया, जब बॉडी अर्थ की सर्फेस के पास में, और आज तक अब यही पढ़ रहे थे कि जो बॉडी है अर्थ की कितना उठाते थे, 10 मीटर 20 मीटर, इतना ही किलोमीटर में कभी नहीं सुना आप लोगों ने छोटी क्लास में। अब पढ़ रहे हैं बड़ी बात, ये बड़ी बात, ये छोटी बात। परंतु एक और केस हो सकता है, मान लीजिए इस वाली बॉडी को मैंने ऊपर उठाया, कितना ऊपर उठाया, आर के बराबर, आर के बराबर, यार कितना है 6400, बड़ा ये भी 6.00 उठा लिया, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये भी निकालना है। आना बोल भैया। बहरहाल तीसरा केस है, काम करो, नॉट तीसरा, सेकंड केस, यही देख लो बेटा, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। बेटा अगर इफ, यदि बेटा एच किसके इक्वल हो जाए, आर के, समझ में आ गया इसका मतलब। बेटा उस वक्त डेल्टा यू क्या होगा, आराम से देखो, ये क्या लिखा है बेटे, एम जी एच, ये क्या है 1 है, प्लस में एच क्या क्या आएगा, आर, बेटे आर, या फिर आर के एच ला लो, बात सही में। बेटे कैंसिल हो, कितना आएगा 1, कई बच्चे 0 कर देते हैं, काटेगा 0 लिखते हैं कई बच्चे, तो बुड़बक। बेटे एम जी एच, बता बेटा यहाँ कितना है, डेल्टा यू, यहाँ कितना आएगा 1 + 1, बता कितना है, एम जी एच डिवाइड बाई 2, उस वक्त ये होगा। क्लियर है कि ये आपको पता होना चाहिए सारे। ये कब है, जब एच इज इक्वल टू क्या है, आर है। बेटा ये कब है, ये कहाँ गया, ये वाला, डेल्टा यू इज इक्वल टू में एम जी एच। बेटा जब एच बहुत छोटा है किससे, आर से, और ये आपको पता है ये बॉडी बहुत दूर है। हाँ ना बोल भैया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये केसेस आने चाहिए। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बावजूद पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। क्लियर, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, और बड़ा ऊपर वाला एच नहीं हटेगा, रेशियो हटता है, क्या हटता है, रेशियो, अकेला एच नहीं हटता है, मैंने समझा रखा है अलग से। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा लास्ट नोट है आज की क्लास का, क्या बोला बेटे, लास्ट नोट, उसके बाद छुट्टी। बेटे केस ये, बेटा रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी, जो कि आपको आता है पहले से ही, बस आपको देखना है, क्योंकि हेडिंग पता होनी चाहिए ना। तो बड़े टॉपिक का नाम डालें, बड़े केस 1 आपका ये था रियल में, सेकंड ये था, थर्ड आपका ये था, जिसे मैंने इसको कुछ लिखवाया ही नहीं, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, तो तीसरा यही था। ऊपर देखिए बेटा टॉपिक, स्कैम हो गया बेटा सिंस 1919 डेज। बेटे रिलेशन बिटवीन द, बेटे लड़कों, बेटे रिलेशन, क्या बोला बेटे, संबंध है दो चीजों के बीच में, पहला है स्मॉल जी, बेटे एक क्या है आपका डेंसिटी। बेटा रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी। बेटे ऊपर देखिए सारे बच्चे, बेटे रिलेशन बिटवीन द, बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, एंड बेटा डेंसिटी, क्या बोला डेंसिटी। फील नहीं आपको आता है पहले से ही, ये आता है वी नो। बेटे जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेटे GM/r², GM/r², सारे बच्चे जानते हैं, मान लिया। बेटे आता है, ये भी आपको पता है, मास की बात करें तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, डेंसिटी के टर्म में आना पड़ेगा। अर्थ की बात करें, अर्थ को स्पेयर माना तो याद करो। बेटा बात करें इसकी रेडियस कितनी, आर कितनी है, आर, ये आर ले ली, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr3, 4/3 πr3, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे,
4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या कर लो, ये आ गया मास, क्या आ गया मास। इस मास को उठा के कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर देना है, करा रखा है ना। बताओ कितना आएगा बड़े, जी है कैपिटल जी है बड़े, ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो 4/3 क्या आ गया 4/3, यहाँ क्या लिखाएं पाई है आर क्यूब है और नीचे क्या है रो है, और यहाँ पे नीचे इधर आर स्क्वायर, ये रो ऊपर है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, बोलो कितना आएगा 4/3, आगे लिखो बड़े, जी है पाई है आर है रो है, रिलेशन आ गया, ये रहा जी ये रहा रो, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, डायरेक्टली आया क्या आया आने, हम बोलिए जो कि डेंसिटी फिक्स है, डेंसिटी भी है क्योंकि हमने मीन डेंसिटी मानी है ना अर्थ की, रो सेम थी हर जगह। बात सिर्फ इतनी है, इन टर्म्स निकालना, क्या निकालें टर्म्स। तो इस प्रकार का फॉर्मूला निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा अगर ऐसे स्टेटमेंट आई तो। क्लियर बेटा, इसी के साथ में आज की क्लास के सारे टॉपिक हो गए खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलमदुल्ला सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा है वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानिए पढ़ी ना पढ़ी तेरी मर्जी, केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।